आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस बार विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को है, जो शुक्रवार को पड़ता है और नेपाली टाइम में 21 गते है। नेपाल में घूमने वाले कुछ प्रमुख स्थल है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जानकी मंदिर जाइए, राम मंदिर जाइए, उसके बाद मंडप जाइए, विवाह मंडप बगल में ही है। कुल देवी मंदिर है, कुल देवी मंदिर को राजदेवी मंदिर भी हम लोग कहते हैं, राजदेवी मंदिर है। उसके बाद गंगा सागर पोखर है, गंगा सागर पोखर है जहाँ पे ये है गंगा सागर पोखर यहाँ पे। उसके बाद सीता कुंड है जो पास में ही है, और भी कुंड है, जैसे अनुराग कुंड है, रत्ना सागर कुंड है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। वहां से 14 किलोमीटर दूर जो है एक धनुषा जगह है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़े हुए थे, वहां पर भी आप जा सकते हैं। जनकपुर जानकी मंदिर नेपाल में स्थित है। प्राचीन काल में इसे मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है, और जानकी मंदिर बहुत खूबसूरत है। समय के साथ हर एक समय में पल पल पर इसकी जो खूबसूरती बदलती रहती है। हम लोग इसे नौलखा महल के नाम से भी जानते हैं जानकी मंदिर को। और पूरे विश्व में जनकपुर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के ससुराल के रूप में जाना जाता है, और प्राचीन काल में इसे विदेह नगरी भी कहा जाता है। ये विदेह राज हुआ करता था। मिथिला का जो क्षेत्र है वो हाजीपुर तक हुआ करता था। वहां पे अभी भी कुछ ऐसी जगह है, वहां पे नेपाली कोठी के नाम से माने जाना जाता है, उधर अभी भी है। और हम लोग मिथिलांचल से है। यहाँ पे बगल में ही फुलहर है, सारघाट से आगे फुलहर है जहाँ पे माता सीता फूल ओढ़ने के लिए आई थी। आ रहे हैं तो आने के क्रम में या जाने के क्रम में फुलहर भी जाइए, वहाँ पे माँ गिरजा का मंदिर है, आप दर्शन कीजिए। वहीं से जैसे परिक्रमा होता है वहीं से स्टार्ट होता है। और मिथिला का जो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो नेपाल में प्रवेश किए थे तो फुलहर से ही प्रवेश किए थे, वहीं से हम लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं। आप ट्रेन से जा रहे हैं जनकपुर तो सबसे बेस्ट है, जयनगर बॉर्डर जाइए, वहां से आप ट्रेन से जा सकते हैं। बाइक और कार, यदि बाइक और 4 चक्का से आप जाते हैं तो आपको 2 बॉर्डर जाना पड़ेगा। या तो आप जलेसर भिठामोर बॉर्डर जाइए और दूसरा जठी बॉर्डर जाइए। और यदि आप जा रहे हैं तो आपके पास ये लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आरसी है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही आप हेलमेट लेकर जाइए, और हेलमेट आप जहां भी जाइएगा नेपाल में तो हेलमेट पहन के जाइएगा। बिना हेलमेट आप गली में भी चलिएगा तो आपको फाइन लग सकता है, इसलिए आप हेलमेट पहन कर ही जाइए। सीतामढ़ी से यदि आप जनकपुर जा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे जाएंगे। सीतामढ़ी से आप निकलेंगे, सीतामढ़ी से तो NH 227 पड़ता है। आप NH 227 होकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको सुरसंड जाना है। सुरसंड से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको भिट्ठा मोड़ पड़ेगा। भिट्ठा मोड़ से आप सीधे प्रवेश करेंगे जलेसर, और भिट्ठा मोड़ यहाँ पे जगह है भिट्ठा मोड़। भिट्ठा मोड़ ये नेपाल का, भिट्ठा मोड़ और जलेसर नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ पे आपको गाड़ी उड़ी चेक करने के बाद आपको नेपाल में जाने देगा। आप नेपाल में जाएंगे तो यहाँ पे जलेसर में आपको वहाँ पे भंसार कटाना है। मधुबनी से आइए, मधुबनी से यहाँ पे रहेगा NH 227L है ये। आप यहाँ से बासुपट्टी से यहाँ पे आकर के आप यहाँ पे आइएगा। ये नेपाल का बॉर्डर है, इसको हम लोग जटही बॉर्डर कहते हैं। ये जटही बॉर्डर है, ये पिपरोन के पास पड़ता है। आप यहाँ पे आपको भंसार कटाना है। भंसार कटाने के बाद आप सीधे जनकपुर जाएंगे। यदि आप दरभंगा से आ रहे हैं तो दरभंगा से ये दरभंगा वाला ये बस 8 है। आप यहाँ से आएंगे साहरघाट से आप सीधे जाएंगे पिपरोन, फिर यहाँ से भंसार कटा के आप जनकपुर। आप भी अगर जनकपुर में आ रहे हैं तो 12 बीघा एक जगह है मंदिर से बगल में, आप वहाँ पे जाइए। आप वहाँ पे निःशुल्क आपको भोजन मिलेगा। आपको जनकपुर में निःशुल्क भोजन मिलता है। 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज है, उनके द्वारा प्रत्येक साल जो है ना वहाँ पे विशाल भंडारा का आयोजन होता है। आप निःशुल्क 12 बीघा में जा करके भोजन कर सकते हैं। वहाँ पे ही सारा कार्यक्रम होता है। जो बारात जब अयोध्या
से जो बारात है वो जब जाते हैं जनकपुर में, तो वहीं पर 12 बीघा में जयमाला होता है और प्रभु राम और सीता का वहां पे एक इकट्ठा होता है डोला। वहां पे जयमाला होने के बाद पुनः जानकी मंदिर में जाता है। इस बार प्रभु श्री रामचंद्र का तिलक 18 नवंबर 2024 को चढ़ाया गया है और विश्व हिंदू परिषद जो है उसकी जो संगठन है वो लोग 27/11/2024 को बारात लेकर अयोध्या से जनकपुर प्रस्थान करेंगे और 3 दिसंबर 2024 को वो लोग जनकपुर पहुंच जाएंगे और सारे कार्यक्रम में भाग लेंगे। जैसे मटकोर होता है और वहां पर जो भी कार्यक्रम आयोजन होगा उसमें वो लोग शामिल होंगे और उसके बाद पुनः 8 तारीख को वो लोग अयोध्या वापस लौट जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 27 अगस्त 1964 को हुआ था। इसका कार्यालय दिल्ली में है। इसके अन्य भी उप शाखाएं हैं, जैसे बजरंग दल जो युवा संगठन है और दुर्गा वाहिनी एक स्त्री संगठन है। इसका जो चिन्ह है वो बरगद का पेड़ है और ये लोग बारात लेकर आएंगे। प्रत्येक 5 साल पर एक बार ये लोग बारात लेकर आते हैं। इसका नियम, जैसे आपको पता है कि जब कोई भी बेटी के यहाँ जाता है तो कुछ न कुछ लेकर जाता है। हमारे मिथिला में उसको भार कहते हैं। भार के रूप में अयोध्या के लिए बहुत सारा जो इसका सोना चांदी होता है बहुत गया था, गहना, तीर धनुष और फल फूल भी बहुत सारे लेकर गए हुए थे। इसमें बहुत सारे जो मंत्री हैं, नेपाल के मंत्रीगण हैं और बड़े बड़े अधिकारी सब गए हुए थे निमंत्रण देने के लिए कि आप वहां से बारात लेकर आइए। और विश्व हिंदू परिषद के जो टीम है वो 27 तारीख को बारात लेकर के अयोध्या के लिए निकलेंगे। और जब बारात जो है ना अयोध्या से आता है तो यहीं पे जो है ना जयमाला कराया जाता है। जयमाला होता है, यहीं पे जयमाला होता है और प्रभु राम जी और सीता माता की जो डोली होता है वो यहाँ पे जाता है, वहां पे मिलान होता है डोली। और यहीं पे जो है ये 12 बीघा है, यहीं पे कार्यक्रम होता है। और आपको बता दें कि खाना भी यहाँ पे मिलता है, निःशुल्क है। 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको खाना यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भंडारा चलता रहता है इसी के पश्चिम साइड से आप वहां पे जाकर के निःशुल्क भंडारा कर सकते हैं। और बहुत से और जगह है जहाँ पे आपको निःशुल्क चीज भी आपको खाने पीने वाला मिलेगा। आप जब जनकपुर जाएंगे तो आपको डोला मिलेगा और उसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब आपको ऐसे मिलेंगे इसी रूप में। उसके बाद आप जाएंगे, वहां पे जयमाला होता है। जैसे जैसे शादी का जो रीति रिवाज है जो हमारे मिथिला में, उसी हिसाब से जो है ना ये सारा कार्यक्रम होता है। जानकी मंदिर के बगल में आप जाएंगे तो आपको मंडप दिखेगा, विवाह मंडप है। वहां पे माता सीता और प्रभु श्री राम जी विराजमान है, गुरु साथ में गुरु जी है। मंडप में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है, सब है, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा वहां पे। यहीं पे पहले यहीं पे जयमाला होता था, शादी विवाह इसी अंदर में होता था, लेकिन अब संभव नहीं है क्योंकि अब इतना पब्लिक वहां पे जाता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से क्या करता है जो बाहर में इस सब का कार्यक्रम का जो आयोजन जो है ना बाहर में करता है ताकि सब लोग आराम से देख सके। फिर भी बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ रहता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे सांस फूल रहा है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगता है, इतना भीड़ रहता है। इस बार तो बारात आ रहा है, अब लाखों के लाख वहां पे जो है ना श्रद्धालु सब रहते हैं। साथ ही वहां पे जब जाते हैं ना तो देखिएगा कि ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं वहां पे कि आप उसका भाषा नहीं समझिए। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जनकपुर में इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप हवाई सफर भी कर सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। जनकपुर में ठहरने के लिए आपको होटल भी मिल जाएगा और बहुत सारे धर्मशाला भी है जो आसपास में है, वहां पे मिल जाएगा। और नॉर्मली रेट रहता है जो हम लोगों का जो है 600 800 1000 रुपया जो रहता है वही रेट उधर भी है। और ध्यान रहे कि आप यदि नेपाल जा रहे हैं तो पैसा को जो ना खुला करा को जरूर ले जाइएगा। आप पैसे को चेंज करा के ले जाइए क्योंकि नेपाल में वहां पे
इंटरनेट नहीं काम करता है, आप वहाँ पे क्यूआर कोड से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप चेंज लेकर जाइए। साथ ही 500 रुपये का भी खुला आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए आप 100 के नोट लेकर जाइए और हो सके तो उससे भी छोटा छोटा पैसे करके खुला करके जाइए। जनकपुर धाम नेपाल में स्थित है। इस प्राचीन काल में इसे नौलखा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में नौलखा पैलेस भी कहा जाता था और प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी भी माना जाता है। जनकपुर प्रभु श्री राम के ससुराल के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। आप भी अगर जनकपुर आ रहे हैं तो जनकपुर में मूलतः 3 भाषा बोली जाती है, हिंदी, मैथिली और नेपाली। ये 3 भाषा जनरली बोला जाता है। जानकी मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और नौलखा मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने कराई थी। उस समय ये जो मंदिर बना था ना, उस समय इसका जो रकम था 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया जो है ना इसके लिए आवंटित किया गया था। मैंने ये संकल्प लिया था कि 9 लाख रुपया लगाकर इसको बनाएंगे। हालांकि ये 9 लाख में नहीं बना, ये 18 लाख रुपया खर्च हो गया। तो ये 9 लाख रुपया जो इसका नींव रखा हुआ था, जो 9 लाख में इसको बनाएंगे, इसी के वजह से इसका नाम नौलखा पैलेस पड़ा हुआ है। और इसमें 18 लाख रुपया जो है ना लगा है इस मंदिर को बनाने में। महारानी ने पुत्र प्राप्त करने के लिए गुरु जी के कहने पर ये मंदिर को बनाया और मंदिर के निर्माण के 2 वर्ष बाद, मात्र 2 वर्ष बाद जो है ना पुत्र का प्राप्ति हुआ था। बनाने के समय में वृषभानु कुमारी का जो है ना निधन हो गया था, तो उसकी बहन जो है ना नरेश कुमारी ने इस कार्य को कंप्लीट किया था। जानकी मंदिर को जो बनने में ना टोटल 12 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में, जानकी मंदिर को बनाने। जानकी मंदिर में 1814 ईस्वी में ही मूर्ति की स्थापना हो गया था और इसका पूजा पाठ जो होता है वो चालू हो गया था, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 1896 ईस्वी में जाकर के। 1961 ईस्वी से 1961 ईस्वी से इस मंदिर के बगल में अखंड ज्योति भवन है, जहाँ पे सीताराम नाम 1961 ईस्वी से लगातार अभी तक हो रहा है। इस मंदिर के बाहरी परिसर में लक्ष्मण जी का भी मंदिर है और ये जो जनकपुर का जो जानकी मंदिर है, इसके कंपाउंड के अंदर में ही इससे उत्तर साइड में जो है ना विवाह मंडप है। पूरे मंदिर में पिलर लगा करके 108 जो है मूर्तियां बनाई गई है। और आपको बता दें कि ये जो विवाह पंचमी के दिन श्री राम का जो विवाह का रीति रिवाज के साथ पहले विवाह मंडप में ही होता था, लेकिन अब भीड़ ज्यादा होने के कारण, जो संख्या ज्यादा हो गया, भीड़ ज्यादा हो जाता है, उसके कारण ये सारा जो विवाह का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो सारा का सारा इस मंदिर के आगे में ही होता है। यहीं पे सारा चीज मैंने स्टेज बना करके वो जयमाला, जो भी शादी का रीति रिवाज से जो शादी होता है, वो सारा सिस्टम बाहर में ही रहता है। पहले ऐसा होता था कि मंडप में ये सारी चीज किया जाता था। और अभी का ऐसा समय है कि विवाह मंडप जो है ना उसमें टिकट सिस्टम कर दिया। यदि आप विवाह मंडप जाते हैं तो आपको टिकट लगेगा, टिकट लगता है। टिकट शायद 10 या 15 रुपया, 10 या 15 रुपया इंडियन आपको देना पड़ेगा। उसके साथ ही आप इस मंदिर में जब जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर में एक म्यूजियम है। आप म्यूजियम में जाएंगे तो 20 से 25 रुपया शायद उसका टिकट है जो आपको लगेगा म्यूजियम में। जनकपुर से 14 किलोमीटर दूर एक धनुषा जगह है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा था। और विवाह पंचमी में नेपाल के मूल निवासी के साथ साथ भारत के अनेकों राज्य जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी जगह से जो है ना श्रद्धालु आते हैं। सब आपको वहां पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा वो सब। मंडप के चारों ओर, जो विवाह मंडप है उसके चारों ओर 4 कोना पे जो है ना कोहबर घर बना गया है। चारों भगवान का, जैसे सीता राम का, और मांडवी भरत का, उर्मिला लक्ष्मण का, श्रुति कीर्ति और भरत जी का जो है ना
कोहबर का चारों कुंटा पे बनाया गया है। अभी के समय में क्या होता है कि जो भी शादी करता है विवाह पंचमी के दिन, तो वहीं पे जाकर के विवाह मंडप के बगल में शादी होता है। वहां पे उसका भी कुछ प्राइस फिक्स है कि कुछ पैसे देखना लेता है, उसके बाद वहां पे शादी होती है। प्रत्येक 25 से 30 वर्ष में एक धनुषा में जो ना बहुत बड़ा जो है ना धनुष बनाया जाता है। जहाँ पे श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा था, वहां पे बहुत दूर में धनुष बनाया जाता है। लगभग 80 से 100 फीट का होगा, बहुत दूर में नीचे में बना करके, और वहां पे एक मेला जैसे होता है उस तरीका से बनाया जाता है। वो हर साल नहीं होता है, शायद एक बार हम लोग बचपन में गए थे तो देखे थे, अब पता नहीं कब होगा।